Hello guys, welcome to Journal Studies. It's my new channel on YouTube. Hope you will enjoy this video. आज हम बात करने जा रहे हैं पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर दूषित पदार्थों यानी कॉन्टेमिनेट्स के एंटर होने के कारण जो नेचर के अंदर नेचुरल बैलेंस में डिसएडवांटेज क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है उसे पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन ह्यूमंस, नेचर एंड फौना को नुकसान पहुंचाते हैं। पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन में कॉन्टेमिनेट्स के एंटर होने के थ्रू पोल्यूशन क्रिएट करता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम भी डैमेज होती है। नेचर के थ्रू हमें जो भी प्राप्त होता है यानी रिमेन्स प्राप्त होते हैं, जब रिमेन्स सभी लोग अपने डेली यूटिलाइजेशन में लाते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। अर्थ की 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेयर है जहां ओजोन लेयर सिचुएटेड है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं। आज के टाइम में ओजोन लेयर रैपिडली डिकम्पोजिंग होती जा रही है। एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण ओजोन लेयर डिकम्पोज होती जा रही है। यह सबसे पहली बार 1980 के वर्ष में नोट करा गया था कि ओजोन लेयर का अर्थ के चारों ओर से कम होना शुरू हो गया है। साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल में 40 to 50% तक ओजोन लेयर का विघटन डिसोल्यूशन हुआ है। इस मैसिव फेनोमिनन विशाल घटना को ओजोन होल कहा जाता है। ह्यूमन हैबिटेट्स में भी ओजोन लेयर की लीकेज की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ओजोन लेयर के डिसोल्यूशन होने के कारण ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन्स की बर्फ़ भी पिघलने लगी है, जिससे कि ह्यूमंस को काफ़ी तरह की स्किन डिजीज़ को फेस भी करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम्स रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में से रिलीज होने वाली फ्रियोन गैस एंड CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण है। आज के टाइम में हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है। फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स में से निकलने वाली गैसेस के कारण एयर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होती जा रही है। ह्यूमंस क्रिएशंस के थ्रू रिवर्स एंड पॉन्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। लोगों द्वारा बनाई गई या यूज़ करी गई चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करा जाता और ऐसे ही फेंक दिया जाता है तो लैंड पोल्यूशन होता है। वैसे तो काफ़ी तरह के पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, लेकिन आज हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन यानी हवा में ऐसा पोल्यूशन जो ह्यूमंस, नेचर एंड एनिमल्स के लिए खतरे का कारण बन जाए। दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रदूषण तथा कॉन्टेमिनेट्स का इंक्रीज हो जाना एयर पोल्यूट है। एग्जाम्पल्स: स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम व्हीकल्स, स्मोक एंड केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम मोलिकुलर प्लांट्स, smoke from burning of trees, burning of coals and oil refining factories, etc. in the forests, and flame blasting. Effect of air pollution. एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल: अस्थमा, कोल्ड कफ, ब्लाइंडनेस एंड वीकनिंग ऑफ द बॉडी एंड स्किन डिजीज़ और काफ़ी समय के बाद जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ जैसे बीमारियां इंक्रीज हो जाती हैं। एयर पोल्यूशन में सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। इससे नेचर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है और आँखों में जलन, आई इरिटेशन हो सकती है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट पर एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट से अल्ट्रावायलेट हमें जीन मुलेटेशन, सबएलिनिकल एंड स्किन कैंसर जैसे खतरे बढ़ जाते हैं।
अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है क्योंकि सन से आने वाली गर्मी के कारण CO2, मीथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड का इफेक्ट कम नहीं होता जो कि हार्मफुल है। जब बारिश होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस बारिश में मिलकर अर्थ पर आ जाते हैं जिसे एसिड रेन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन यानी पानी में ऐसे पार्टिकल्स का अवेलेबल होना जिससे वाटर पॉल्यूट होता है और वह पानी पीने योग्य नहीं होता। एग्जाम्पल, क्लीनिंगनेस और सीवर का अच्छा मैनेजमेंट ना होना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स का वेस्ट और कॉन्टेमिनेट वाटर को कैनल्स और रिवर्स में बहा देना, एग्रीकल्चर के थ्रू जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में मिलाना, ह्यूमन बॉडीज़ एंड हाउस होल्ड मटेरियल को पानी में बहाना, कुछ पेस्टिसाइड्स जैसे DDT, BHC एंड एक्सेट्रा जैसे छिड़कावी से वाटर पोल्यूट होता है जिससे कि समुद्री जानवरों, मैरीन एनिमल्स एंड फिशेस अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फूड चेन। वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स: ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स की हेल्थ का हार्म होना जिससे टाइफाइड, जॉन्डिस, क्लोरिया, गैस्ट्रिक जैसी बीमारियों का बढ़ना, विभिन्न जीवों और वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान, पीने के पानी पर इफ़ेक्ट पड़ना क्योंकि नदियाँ, नहरें, ज़मीन के अंदर का पानी भी इफ़ेक्ट हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी क्वांटिटी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसके कारण पानी में रहने वाले जीव जंतुओं, लिविंग क्रिएचर्स की मृत्यु हो जाती है। पोल्यूटेड वाटर से खेतों में सिंचाई करने पर पोल्यूटेड पार्टिकल्स प्लांट्स में एंटर कर जाते हैं। इन प्लांट्स के फ्रूट्स को खाने से काफ़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। समुद्र पोल्यूट होने के कारण, पोल्यूटेड नदियां भी समुद्र में मिलने के कारण साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि यदि मिड ओशियन में कूड़ा कचरा डालना और नदियों का पोल्यूटेड वाटर बंद नहीं करा गया तो जितनी भी समुद्र फिशेज हैं, एग्जाम्पल डॉल्फिन एंड टूना, यहाँ सागर में जल्द ही इनका कब्रगाह बन जाएगा। वाटर पोल्यूशन से ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शामिल हैं क्योंकि यह पानी को कपड़े धोने के, नहाने के और यूज़ में लाया जाता है तो स्किन डिजीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। थर्ड, नॉइस पोल्यूशन। अनकंट्रोल्ड, एक्सट्रीमली लाउड एंड अनब्रेकेबल साउंड्स को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन की इंटेंसिटी, तीव्रता को डिसेबल यूनिट में मेज़र करा जाता है। ड्यू टू नॉइस पोल्यूशन, लाउड स्पीकर्स का अनकंट्रोल्ड यूज़ होना, एग्जाम्पल्स फेस्टिवल्स में, सेलिब्रेशंस में या किसी भी चुनाव प्रचार में या एक्सेट्रा अनकंट्रोल्ड साउंड्स का क्रिएट करना नॉइस पोल्यूशन कहलाता है। इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, लिसनिंग पावर का कमज़ोर हो जाना, नॉइस पोल्यूशन से हृदय की गति बढ़ जाना जिससे ब्लड सर्कुलेशन, हेडेक एंड स्लीपिंग में इफ़ेक्ट्स क्रिएट होना, नवजात शिशुओं की हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ना, नॉइस पोल्यूशन के कारण फिजिकल डिजीज़ जैसे गैस्ट्रिक, अल्सर एंड अस्थमा एंड साइकोसिस जैसे थकान और चिड़चिड़ापन। पोल्यूशन आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, लेकिन पोल्यूशन ना ही किसी की एज देखता है, ना किसी की हेल्थ, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल्स और बर्ड्स हो। पोल्यूशन सभी के लिए काफ़ी खतरा बनता जा रहा है। हमें इस विषय पे काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैलाने की और इस पर एक्शन लेने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।